साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर का पेपर नज़दीक है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम है और हमारे पास 40 से 42 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, चाहे रिवीजन करना चाहिए। और अभी अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी हिस्ट्री अगर छूटी हुई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए इन 40 से 45 दिनों के भीतर, और कैसे रिवीजन करना चाहिए, इन सब पे बात करते हैं। और घटना चक्र से पढ़ना चाहिए, कोई बुक से पढ़ना चाहिए, इन सब पे भी बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारे पास 40 से 42 दिन का समय बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, घटना चक्र से जो हमारा टॉपिक रिवीजन हो सकता है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगर पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो घटना चक्र से टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, उसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और बिना पढ़े इनको जाना चाहिए। इस लिए आज हम जिन पे बात करने वाले हैं इस पूर्वावलोकन में, हिस्ट्री के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देख लिए, ये आ गया है यहाँ पे विषय सूची, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक जो दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय इतिहास का पहले से हम स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से। यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के बिना पढ़े नहीं जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ना चाहिए दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे वैदिक काल, बौद्ध धर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद जैन धर्म, ठीक है, फिर शैव भागवत धर्म दोस्तों। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ से जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता दिए हैं आपको, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैनिज्म, ये जो है इनको जो पांचों दिख रहे हैं आपको, इनको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य है, इनको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल युग, ठीक है। इन तीनों को फिर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और खास करके अगर हम देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो दोस्तों इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ से इतना जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में आते हैं दोस्तों, यहाँ से कौन सा हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, ये सब। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, इतना तो जरूर देख लेना है दोस्तों। उसके बाद प्रशासन, इनका प्रशासन, कला एवं स्थापत्य, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। घटना चक्र की हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आप विविध, इसमें विविध, ठीक है, इतना तो जरूर देख लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप बहुत पढ़ना चाहते हैं तो भक्ति एवं सूफी संत, मुगल बाबर, ये जो मुगल वंश बाबर का, हुमायूं अंसार, मुगल वंश को जरूर पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगलकालीन प्रशासन, इतना जरूर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विविध, आप देख लेना, ठीक है, विविध में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मुगल काल के पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे आर हो चाहे पीसीएस हो दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, ये दोस्तों पढ़ के जाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य को ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद गवर्नर एवं मौसरा जो दिया गया है। उसके बाद 1857 की क्रांति, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। अन्य जन आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। उसके बाद प्रेस वार्ता का विकास। फिर आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नंबर 12 पे। उसके बाद नरम और गरम दल। उसके बाद फिर क्रांतिकारी आंदोलन, फिर भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई थी उसको देख लेना है। मुस्लिम लीग देख लेना है, कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन देख लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 19 नंबर देखेंगे पार्लियामेंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, आप लोग को देख लेना है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन एवं किसान सभा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आएंगे आप दोस्तों रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज। और उसके बाद सविनय आगे आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव को देख लेना है। उसके बाद त्रिपुरी संकट, देसी रियासतें, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज, और कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता।
फिर इतना देख लेना है दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, यहाँ से इतने टॉपिक जो अगर आप पढ़ के चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा आपको जो है 2-3 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं और उसको रिवीजन करते हैं। तो इतना ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिना इतना पढ़े जो है एग्जाम में नहीं जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना गारंटी लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।